बाप बेटे की कहानी पूरी जरूर सुने। उत्तम पहले से ही परेशान था क्योंकि उसके पापा का आज तबीयत खराब था। ऊपर से जब डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोले, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 90 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए अपने पिता का। डॉक्टर ने उत्तम के पिता को देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, कुछ तो तरीका होगा। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। उत्तम ने चिंतित स्वर में कहा। डॉक्टर बोले, उत्तम बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड देते रहिए जो इन्हें पसंद हो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना बैग समेटा और बाहर निकल गए। उत्तम अपने पिता की हालत से बहुत चिंतित था। उसे यह सोचकर ही बेचैनी होती थी कि पिता के बिना जीवन कैसा होगा। माँ के गुजरने के बाद अब सिर्फ पिता का ही आशीर्वाद था जो उसे जीने की ताकत देता था। उसे अपने बचपन और जवानी के दिन याद आने लगे, जब पिता हर दिन कुछ न कुछ लेकर घर आते थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी दुखी हो। उत्तम ने खुद को संभाला, हर पल अपने पिता को खुश रखने में लग गया और अपनी पत्नी गीता से कहा, गीता, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ। मैं बाजार से जलेबी लेकर आता हूँ। गीता उत्तम की तरफ देखा और समझ गई कि उत्तम पापा जी को लेकर बहुत परेशान है और अब बस उनको खुश रखने का ही एक तरीका मात्र बचा है। वह मुस्कुराकर हाँ बोली, दाल पहले से ही भिगो रखी थी, इसलिए वह भी तुरंत काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से पकौड़े की खुशबू आने लगी। उत्तम भी जलेबियाँ लेकर घर लौट आया था। उसने जलेबी रसोई में रखी और पिता के पास जाकर बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उत्तम बोला, पापा, आज आपकी पसंद की चीज़ें लेकर आया हूँ, थोड़ी सी जलेबी खाएंगे। पिता ने धीरे से आंख झपकाई और हल्की मुस्कान दी। वह धीमी आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ पापा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। गीता, जरा पकौड़े और जलेबी तो ले आओ। उत्तम ने आवाज़ लगाई। गीता प्लेट में पकौड़े और
जलेबियाँ लेकर आई। उत्तम ने एक पकौड़ा उठाकर पिता को दिया। लीजिए पापा, एक और लीजिए, उसने कहा। बस अब पेट भर गया, थोड़ी सी जलेबी दे दो, पिता बोले। गीता ने जलेबी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उनके मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देख रहे थे, पर पता नहीं क्यों गीता की आंखों में आंसू छलक पड़े। पापा बोले, मैं धन्य हूँ बेटा, मेरे जाने के बाद अपना और उत्तम का ध्यान रखना। सदा खुश रहो बेटा। मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया। गीता बोली, पापा आपको तो सेंचुरी पूरी करनी है। आप मेरे तेंदुलकर हो। उत्तम की आंखों में भी आंसू आ गए और वह रोने लगा। पिता मुस्कुराए और बोले, गीता बेटा, तेरी माँ पवेलियन में इंतजार कर रही है। अगला मैच खेलना है। मैं तुम्हारे बेटे के रूप में लौटूंगा, तब खूब खाऊंगा। बेटा, तेरे हाथ से बने सारे पकवान मेरे फेवरेट हैं। पिता उत्तम और गीता को देखे जा रहे थे। उत्तम ने प्लेट एक तरफ रख दी, लेकिन पिता की आंखें लगातार उसकी ओर टिकी रही। अब उनकी आंखें भी नहीं झपक रही थी। उत्तम समझ गया कि पिता की जीवन यात्रा पूरी हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि पिता अक्सर मजाक में गीता से कहते थे, श्राद्ध पर कौवा बनकर खाने नहीं आऊँगा, जो खिलाना है अभी खिला दे। और गीता फिर तरह तरह के पकवान पापा के लिए बनाकर खिलाती थी। आज भी पापा गीता के हाथ से ही खाएं, माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। आज पापा भले नहीं रहे, दुख तो है, पर सुकून भी है कि उनके अंतिम समय में मैं भी उनके पास रहा। उनकी पसंद का एक निवाला भी उनके मुंह में जा पाया। पापा ऐसे थे बन जाते हैं। तस्वीरों पर माला चढ़ जाती है। पापा के नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। और फिर हम अनाथ हो जाते हैं। यही है एक लड़के से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी। अपने माँ बाप को इतना प्यार दो कि उनके जाने के बाद आंखों से आंसू छलके शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं उनके लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हाँ, इसी तरह की कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
धन्यवाद।